राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। वक्फ बोर्ड का हिंदू परिवारों को नोटिस। पुरानी बस्ती इलाके में बसे लोगों को वक्फ बोर्ड ने भेजा नोटिस। वक्फ की संपत्ति पर कई हिंदू परिवार बसे हुए हैं। कलेक्टर के सामने नोटिस का जवाब देना होगा। 48 घंटे के अंदर नोटिस का देना होगा जवाब। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का हिंदू परिवारों को नोटिस, और नोटिस में साफ है कि पुरानी बस्ती इलाके में कई हिंदू परिवार वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बसे हुए हैं। कलेक्टर के सामने नोटिस का जवाब देना होगा और 48 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब देने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने पुरानी बस्ती इलाके में 60 से 70 साल से रह रहे हिंदू परिवार को नोटिस थमा दिया है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि जिस जगह पर उनका मकान है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, लिहाजा 2 दिन के भीतर कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर इसका जवाब देना होगा, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बोर्ड ने इन परिवारोरों को दीपावली से ठीक 1 दिन पहले ये नोटिस थमाया और इसे लेकर भी लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। इन परिवारों का कहना है कि उनके पास 1965 और 1948 की रजिस्ट्री पेपर है। 60 से 70 सालों में वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन का ख्याल नहीं आया, अब अचानक नोटिस थमाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहित मिश्रा मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए। रोहित, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? क्योंकि वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि जो पुरानी बस्ती में कई हिंदू परिवारों की जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन इस पर लोगों की नाराजगी भी देखी जा रही है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि इतने साल तक वक्फ बोर्ड कहां था, अब अचानक से त्योहार के 1 दिन पहले नोटिस थमा दिया। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी प्रॉपर्टी है वो मस्जिद के इर्द गिर्द है। पुरानी बस्ती के थाने के सामने में ये मस्जिद है और उसी के इर्द गिर्द में चाहे महाराजा स्वीट्स की बात हो, चाहे जौहर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात हो, कान्हा प्रोविजनल स्टोर की बात हो, ये तमाम संपत्तियां वो मस्जिद के इर्द गिर्द है और इन्हीं को लेकर नोटिस जारी किया गया है। और ये ई प्रणाली से जारी किया गया, यानी कि पोर्टल के माध्यम से जानकारी मंगाई गई थी। जानकारी ना उपलब्ध करवाने पर ये पूरी कार्यवाही जो है वो की गई है और परिवार को साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उनके पास रजिस्ट्री की जानकारी है या फिर अन्य दस्तावेज है, उस दस्तावेज को कलेक्टर के सामने 2 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होगा। अगर वो प्रस्तुत करते हैं तो फिर उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा और उनके ऊपर किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं होगी। अन्यथा अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं, रजिस्ट्री नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद में इसका किराया तय होगा। जो किराया वक्फ बोर्ड वसूल करेगा, वक्फ बोर्ड उसे लेगा और उसके बाद में ये कार्रवाई पूरी तरीके से चलेगी। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल नोटिस आ गया, लेकिन दीपावली के पहले इस तरह का नोटिस आना कहीं ना कहीं परिवार के लिए चिंता बढ़ा दिया था और इसी को लेकर नाराजगी, गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। तमाम परिवार कह रहे हैं कि थोड़े दिन का वक्त और देना चाहिए ताकि वो और पुख्ता दस्तावेज जो है वो कहीं और रखे हुए हैं उसको लेकर कलेक्टर के सामने प्रस्तुत करें ताकि तमाम चीजें स्पष्ट हो सके। रशिका, बिल्कुल, तो देखिए तमाम चीजें स्पष्ट हो सके और ये भी साफ अल्टीमेटम है कि 48 घंटे के समय के अंदर अंदर जवाब देना होगा। रोहित, तो कलेक्टर की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है कि कब इस पर सुनवाई होगी? क्या जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए 2 दिन का समय दिया गया था नोटिस में, क्योंकि त्यौहार था तो त्यौहार को देखते हुए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी कि संभवतः सोमवार को इसको लेकर सुनवाई हो सकती है और सुनवाई के दौरान दस्तावेज तमाम तरीके से प्रस्तुत करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी लगातार वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों की जानकारी मंगा रहा है और इसी को लेकर पिछले दिनों बिलासपुर में भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, कोरबा में भी हुआ था, इसके साथ ही रायपुर के कई और इलाकों में भी बड़ी कार्रवाई हुई थी और वहां पर संपत्तियों की जानकारी मंगाई गई थी। और उसी प्रक्रिया को अब पुरानी बस्ती में जब लागू किया गया, उसको अपनाया गया, तब तमाम तरीके से जानकारी निकलकर सामने। हालांकि इंतजार सोमवार का होगा। अगर परिवार के पास दस्तावेज मौजूद होंगे, रजिस्ट्री मौजूद होगी या फिर 1960 से पहले के कोई और दस्तावेज होंगे तो वो तमाम चीजों को प्रस्तुत करना होगा। फिलहाल सोमवार के दिन इसके लेकर सुनवाई हो सकती है। रशिका, ठीक है, शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए आपका।